दोस्तों, सबसे पहले विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही खास जानकारी है। आपको अपने बारे में जानने के लिए किसी पंडित या हाथ देखने वाले की जरूरत नहीं। ऐसे जाने हमारे वीडियो से अब आप भी अपनी उंगलियों से पता लगा सकते हैं अपने गुणों के बारे में। समुद्रिक शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर के हर अंग का हमारे जीवन पर खास असर होता है। इसी तरह उंगलियों का भी खास महत्व है। उंगलियां के लंबी या छोटी होने से उनके अपने गुण व अवगुण होते हैं जो हमारे जीवन पर सीधे सीधे असर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, काफी बार उंगलियों की लंबाई को लेकर हमें ये लगता है कि इसका क्या मतलब होता है। अगर आपकी तर्जनी उंगली छोटी है और अनामिका उंगली बड़ी है और छोटी वाली उंगली भी काफी लंबी है, तो क्या इसका मतलब होगा अगर दोनों उंगलियों की हाइट यानी कि अनामिका और तर्जनी उंगली की हाइट एक जैसी है तो उसका क्या मतलब बनेगा। और अगर अनामिका अंगुली छोटी है और तर्जनी उंगली बड़ी है तो इसका क्या मतलब बनेगा। तो इन उंगलियों के छोटे बड़े होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे उंगलियों की। उंगलियां जो होती है वह हमारी एनर्जी को रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है। उंगलियां हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसे ज़्यादा समझने के लिए मैं आपको कह सकते हैं कि उंगलियां जो है वह इंसान के स्वभाव को बताती है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्वभाव को जान पाएंगे कि आपकी उंगलियां किस तरीके की है। और उंगलियां आपके बाहरी जगत के संबंध को भी बता देती है, यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से बाहरी जगत से कनेक्ट कर दिया, इसके बारे में भी उंगलियों को देख कर के हम जान सकते हैं। दोस्तों, उंगलियों के नाम क्या होते हैं ये हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी वाली उंगली उद्योगों से हम कनिष्ठ का बोलते हैं और जिसे लिटिल फिंगर भी बोला जाता है, और इसके नीचे बुध पर्वत होता है, इसीलिए बुध की उंगली भी बोलते हैं और इसे स्पिनरोमगरी भी बोलते हैं। और जो दूसरी उंगली है उसे हम अनामिका बोर्ड ने इसे रिंग फिंगर भी बोला जाता है। इसे सूर्य कुंडली भी बोलते हैं क्योंकि इसके नीचे सूर्य पर्वत होता है और इंग्लिश में से फिंगर ऑप्शन बोला जाता है। इसी तरीके से बीच वाली उंगली को मध्यमा बोला जाता है, इसे मिडिल फिंगर इंग्लिश में बोलते दे इसे शनि की उंगली बोला जाता है और फिंगर ऑफ सैटर्न कहते हैं क्योंकि इसके नीचे शनि पर्वत होता है। इसी तरीके से तो चौथी उंगली है जिसे कि हम तर्जनी बोलते हैं, इसे इंग्लिश पर इंडेक्स फिंगर बोलते हैं और इसे बृहस्पति की उंगली भी बोला जाता है और फिंगर ऑफ जुपिटर, क्योंकि तर्जनी उंगली के नीचे जो पर्वत होता है उसे बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस बहुत ही रोचक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब आपको बेसिक जानकारी हो चुकी है उंगलियों की लंबाई किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि सामुद्रिक शास्त्र क्या बताता है कि उंगलियां जो है वह किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तर्जनी उंगली की। यहाँ पर जो मध्यमा है इसको मिडिल पार्ट से ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए और ये उंगली जो मिडिल पार्ट से थोड़ी सी नीचे इसे निकाल दिया, ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट यानी कि सामान्य ऊंचाई है। इसी तरीके से मध्यमा उंगली जो हाथ की सबसे लंबी उंगली होती है और उसके साथ होती है अनामिका। ये जो अनामिका उंगली की लंबाई यहाँ से निकले और मध्यमा के पहले पर्व के मध्य से थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो ये इसकी स्टैंडर्ड लंबाई है जिसे कि हम सामान्य ऊंचाई बोलेंगे। इसी तरीके से जो का होती है यानी छोटी वाली उंगली अगर उसकी लंबाई अनामिका उंगली के पहले पर उसे थोड़ी सी ऊंची हो जाती है तो यह उसकी सामान्य लंबाई है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर हमारी कनिष्ठिका अंगुली सामान्य है यानी कि वो कुछ इस तरीके से निकली और अनामिका के पहले पर उसे थोड़ी सी ऊंची हो गई तो ये हमारी सामान्य होली है। तो इसके अंदर क्या क्या गुण आते हैं अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी कि वह एक से ज्यादा स्किल रखते हैं।
सेकंड पर बात करें तो ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं क्योंकि छोटी वाली उंगली जोड़ियों बुद्धि का वृद्धि को दिया यानी कि ब्रेन का प्रतीक होती है। अगर छोटी वाली उंगली सामान्य लंबाई लिए हुए तो ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग ज्ञान विज्ञान में रुचि रखते हैं, ये कुछ न कुछ नया सीखते ही रहती है। इसी तरीके से यह काफी मिलनसार भी होते हैं और काफी परिश्रमी भी होते हैं। इनका विवेक बहुत अच्छा होता है, इसीलिए विवेकी होते हैं और धैर्यवान भी होते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं और ईमानदार होते हैं। अगर छोटी वाली उंगली अनामिका के पहले पर उसे थोड़ी सी ऊपर आ रही है तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होंगी, और अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है तो इसका मतलब यह है कि आप आने वाले जीवन में बहुत सफल होंगे और बहुत धनवान भी होंगे। अगर आपकी कनिष्ठिका उंगली बहुत लंबी हो जाए, बहुत लंबी से मतलब है कि इस भरों से थोड़ा ऊंची हो जाए कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत ही शुभ है, इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ऐसे लोग चतुर होते हैं। चतुर का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे लोग सही चीजों पर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये लोग कामयाब होते हैं। ये लोग तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ये लोग लेखक बन सकते हैं। ये लोग साहित्यकार होते हैं। ये लोग कलाकार होते हैं, यानी कि कुछ न कुछ एडवांस स्किल वाले होंगे, और ये लोग उत्तम व्यापारी होते हैं। अगर यह व्यापार करते हैं तो यह व्यापारी बहुत ही अच्छे होते हैं, और ऐसे लोग हुनरमंद भी होते हैं क्योंकि इनके पास कोई न कोई हुनर जरूर होगा। अगर ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो कुछ न कुछ हुनर इनके पास होगा। इसकी वजह से यह काफी धनवान बन जाते हैं। इसी तरीके से ये लोग प्रतिभावान भी होते हैं, यानी कि इनके पास कोई न कोई प्रतिभा भी होगी। तो अगर आपकी छोटी उंगली अनामिका के पहले बोर्ड से लंबी है तो आप बहुत ही लगी हैं, और आपके पास बहुत अच्छा ब्रेन है जो कि आपको कामयाब बनाएगा। चलिए दोस्तों, कनिष्ठिका अंगुली को थोड़ा सा और समझेंगे। अगर कनिष्ठिका अंगुली थोड़ी छोटी है और अनामिका के पहले पर्व से नीचे रह जा रही है तो इस केस के अंदर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो ऐसे लोग व्यापार में असफलता पाते हैं, यानी कि व्यापार को ठीक तरीके से कर नई बातें या फिर मार्केट के गैप को समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से इनका व्यापार काफी बार फेल हो जाता है। जिम्मेदारियों से ये दूर भागते हैं, यानी कि जब जिम्मेदारी लेने का मादा है तो ये डिनायल मोड में चले जाएंगे। इसी तरीके से काम को टालते रहना इनकी थोड़ी हॉबी होती है। दोस्तों, अगर आप काम को डालेंगे तो जीवन में कामयाब कैसे होंगे? ये छल कपट से पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर आपकी कनिष्ठिका अंगुली बहुत छोटी है तो हो सकता है कि आपके अंदर ही ये सारी चीजें आज है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार प्रयास करें, जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अगर आप व्यापार में फेल हो रहे हैं तो उन गानों को तलाश करें और ग्राम गुड़ डालें नहीं। जीवन में आप छल कपट से पैसा एक बार कमा सकते हैं, बार बार नहीं। तो अपनी सर्विस को अच्छा कीजिए जिससे कि लोग आप पर ट्रस्ट कर सके। तो छोटी उंगली होने के कुछ अवार्ड तो जरूर हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करें अनामिका उंगली की। अगर आप अनामिका अंगुली सामान्य है या नेगी ये महिमा के मिडिल पर से थोड़ा सा ऊंचा रही है तो इसका मतलब है ही एक सामान्य उंगली है। तो सामान्य उंगली हमेशा ही सुबोध दिया इसके गुणों की बात करते हैं। ऐसे लोग चतुर होते हैं, ऐसे लोग कीमती होते देख, क्योंकि अनामिका उंगली रिस्पेक्ट की उंगली है तो ये काफी रिस्पेक्ट दिला दिया, यानी गैस ऐसे लोग गिर दीवान होंगे। इसी तरीके से ऐसे लोग काफी दयालु होते हैं और ये लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। जो लोग अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं तो उनको पर तो मिलती ही है। ऐसे लोग कला प्रेमी भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अनामिका उंगली गई
और भी बात करते हैं, अगर अनामिका उंगली काफी ज्यादा लंबी हो जाती है या फिर मिडिल फिंगर तक पहुंच जाती है या काफी ऊपर पहुंच रही है तो इसे हम बोलेंगे कि अनामिका उंगली जो है वह काफी लंबी हो गई है। अगर अनामिका उंगली काफी लंबी हो गई है तो क्या अवगुण या गुदा आपके अंदर आते हैं उसकी बात करते हैं। ऐसे लोग मनमानी करने वाले होते हैं। ये लोग किसी की सुनते नहीं है, जो खुद को पसंद हो वही काम करते हैं। ऐसे लोग थोड़े लापरवाह भी होते हैं। तो अनामिका उंगली अगर लंबी हो जाती है तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है, इससे थोड़े से अवार्ड जरूर अदालतें इंसान में, लेकिन अगर आप उनके ऊपर संयम रखेंगे तो आप इन नमूनों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अनामिका उंगली बहुत छोटी हो गई है, यानी कि बहुत जोर दिया कुछ इस तरह कैसे, तब आपके अंदर क्या क्या गुण आएंगे। ऐसे लोग असभ्य होते हैं, थोड़े हठी होते हैं। तो अगर आपकी अनामिका उंगली छोटी है तो ऐसे लोगों दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, और अगर किसी जिन पर आधा तो वो हो जाते हैं, तो इस स्वभाव में अगर आप परिवर्तन कर लेंगे तो आपकी अनामिका उंगली आपके लिए शुभ फल देने लगेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले होली लिखी, जिसे हम मध्यमा बोलते हैं। मध्यमा जो है वह हाथ की सबसे लंबी उंगली दिया यानी कि सामान्य उंगली है। तो इसकी पर हम बात करते हैं कि अगर ये सामान्य स्थिति में तो क्या होता है। तो ऐसे लोग काफी विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और संतुलित जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे लोग शांतिपूर्ण काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग काफी परिश्रमी भी होते हैं और मैत्री स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि ये सारे गुण रहेंगे अगर आपकी मध्यमा उंगली सामान्य है। और ये सारी चीजें अगर आपके अंदर मिल जाती है तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। तो मध्यमा उंगली की संतुलित लंबा होना काफी ज्यादा शुभ है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं तर्जनी उंगली। अगर तर्जनी उंगली सामान्य है तो क्या होता है। सामान्य तर्जनी उंगली जो होती है वह इस मिडिल बाद से थोड़ी सी नीचे आएगी, जानेगी यहाँ तक आएगी, तो ये इसकी सामान्य आय है। अगर यह सामान्य हाइट पर है, क्या क्या गुण होंगे आपके अंदर उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे लोग नियमित होते हैं, हमेशा नियम के साथ चलते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और आध्यात्म की बहुत ज्यादा रुचि होती है, क्योंकि यह जो इंडेक्स फिंगर है जिसे दर्ज नहीं बोलते हैं, ये स्पिरिचुअल से कनेक्ट कराती है आपको, यानी कि ईश्वर से कनेक्ट कर आती है। तो अगर यह उंगली काफी सुबह अच्छी है तो ऐसे लोग आदि में विश्वास रखते हैं। इसी तरीके से ये लोग अपने आप पर गर्व करने वाले होते हैं। ये लोग चरित्रवान होते हैं। ये लोग मर्यादित होते हैं। तो अगर आपकी तर्जनी उंगली सामान्य हाइट लिए हुए है तो ये सारे गुण आपके अंदर होंगे, और ये सारे के सारे गुण बहुत ही पॉजिटिव हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर तर्जनी उंगली लंबी हो जाए या बहुत लंबी हो जाए तो क्या होता है। तो अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए या फिर यह मिडिल फिंगर तक याद है, यानी इतनी लंबी हो जाए, तो उसके इसके अंदर क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। ऐसे लोग फिर अहंकारी हो जाते हैं। ऐसे लोग कम धार्मिक होते हैं या फिर हठधर्मी हो जाएंगे, यानी कि किसी चीज को हट कर लेंगे फिर उसे छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसे लोग अपनी चलाने वाले होते हैं, यानी कि अगर ये लोग कुछ डिसाइड कर ले तो दूसरे लोग वैसा ही करें, क्योंकि इन्हें अपनी चला नहीं है। मनोरंजन के काफी शौकीन होते हैं और आराम मतलब भी होते हैं। तो अगर तर्जनी उंगली बड़ी हो रही है तो वह अहंकारी बना रही है, इंसान को धर्म की तरफ उनका रुझान कम हो जाएगा, हठधर्मी बना रही है, अपनी चलाने वाले हैं, मनोरंजन के शौकीन हैं और धुरे आराम तलब भी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर तर्जनी उंगली बहुत छोटी हो जाए तब क्या होता है। अगर ये उंगली यहीं तक रह जाए या फिर इससे भी छोटी रह जाए तब क्या होगा।
तब हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिम्मेदारी से भागने वाले होते हैं, ऐसे लोग थोड़े से स्वार्थी भी हो जाते हैं, ऐसे लोग आलोचक होते हैं, दूसरे लोगों की निंदा बहुत करते हैं और आडंबर में बिलीव करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपनी उंगलियों से ताज़ा लगा सकते हैं कि आप बाहरी जगत से कैसे कनेक्टेड हैं और आपका स्वभाव क्या है। अगर उंगलियां लंबी है या छोटी है तो वो गुण आपके अंदर होनी चाहिए। अगर अवगुण है किसी वजह से तो आप उनके ऊपर काम करें। दोस्तों अगर अपने उंगलियों से आपको अवगुण महसूस हो तो नाराज ना हो, अपने आप को और बेहद बनाएं और पॉजिटिव रहे। पॉजिटिविटी ही है जो कभी ना होने वाले काम को करने में भी हमें हिम्मत देती है। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।